Find the amount and compound interest on rupees 30,000 for 4 years at 10% per annum, the interest being compounded yearly. Now here I want to use the formula. In the books generally you will see the formula that A is equal to, A is the amount equal to the principal, 1 plus R is the rate of interest upon 100 to the power n, where n is the number of years for which compounding has to be done. But I would prefer another formula which will be more useful to you, that is amount A is equal to principal 1 plus rate of interest in percentage upon n within the bracket and n into t. Now here n is the compounding cycle. I will just tell you about this, and t will be the number of years for which compounding has to be done. Now कंपाउंडिंग साइकिल से ये मतलब है कि मान लीजिए अगर इंटरेस्ट कंपाउंड होता है ईयरली तो n की वैल्यू हो जाएगी 1। अगर इंटरेस्ट कंपाउंड होता है हाफ ईयरली तो n की वैल्यू हो जाएगी 2। अगर इंटरेस्ट कंपाउंड होता है क्वार्टरली यानी वंस इन 3 मंथ्स तो n की वैल्यू हो जाएगी 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कंपाउंडिंग साइकिल n है, इसका मतलब ये होता है कि इंटरेस्ट हमारा साल में एक बार लग रहा है, या साल में 2 बार लग रहा है जब n की वैल्यू 2 होती है, या साल में 4 बार हो रहा है जब n की वैल्यू 4 बार होती है। अब हमारा यहाँ प्रिंसिपल है 30,000, टाइम है t 4 इयर्स, रेट इन परसेंट है 10%, और चूंकि यहाँ कहा गया है कि इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली इसलिए n की वैल्यू हुई 1। तो आइए अब हम फार्मूला में इसको लिखते हैं। a इज इक्वल टू प्रिंसिपल हुआ हमारा 30,000, 1 प्लस r इन परसेंट यानी 10%, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ 10% मैंने लिखा है, अपॉन n की वैल्यू है 1, इंटू n इंटू टी, n की वैल्यू 1, t की वैल्यू हुई 4। अब हम इस 10% को कन्वर्ट करेंगे तो हम लिख देंगे 1 प्लस 10 अपॉन 100 इंटू 1 टू द पावर 4। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा आया है 110 अपॉन 100 की पावर 4 इंटू 30,000। तो इसकी वैल्यू आई हमारी 43,923। तो हमारा जो अमाउंट हुआ 4 इयर्स बाद जिसको कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया गया वो हुआ 43,923। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू जानने के लिए इट इज़ अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल विच इज़ 43,923 माइनस 30,000 रुपीज़, दैट इज़ इक्वल टू 1,923 रुपीज़। अब अभी आपको जो हमने फार्मूला बताया था उसी से रिलेटेड ही ये दूसरा क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द इंटरेस्ट अर्न एंड द अमाउंट ड्यू इफ द सम ऑफ रुपीज़ 12,500 इज इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर एट 12% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यानी यहाँ आपकी कंपाउंडिंग साइकिल जो है ना वो ट्वाइस इन ईयर है, यानी यहाँ n की वैल्यू 2 होगी। तो फार्मूला हमारा क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंट अपॉन n टू द पावर n इंटू टी। यहाँ पर प्रिंसिपल हमारा है 12,500 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, टाइम है हमारा 1 ईयर
लेकिन कंपाउंडिंग फैक्टर जो है वो है हमारा n, जो कि हाफ ईयरली है, तो यहाँ होगा 2। हाफ ईयरली का मतलब ये हुआ कि हम एक साल में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। पहले 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसको प्रिंसिपल में ऐड करेंगे, उसके बाद उस अमाउंट को एक नया प्रिंसिपल मान करके हम फिर 6 मंथ्स के लिए हम अपना, तो आइए अब फॉर्मूला में हम अपने वैल्यूज़ पुट अप करते हैं। प्रिंसिपल हमारा हुआ 12,500, 1 + 12% अपॉन n। चूँकि ये हाफ ईयरली में कंपाउंडिंग हो रही है इसलिए n की वैल्यू हुई 2 इंटू द पावर ऑफ 2 इंटू 1। 1 यहाँ टाइम है, 2 है कंपाउंडिंग फैक्टर। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हम देखेंगे, हम 12 को परसेंटेज का 100 नीचे ले जाते हैं, 100 इंटू 2 द पावर 2। फर्दर कैलकुलेट करने पर ये हमारा 212 अपॉन 200 टू द पावर 2, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी। तो हमारी वैल्यू आई 14,045। तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो अगेन अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा, जिसकी वैल्यू आई 14,045 माइनस 12,500 इज इक्वल टू 1,545। अब मान लीजिए यहाँ हाफ ईयरली की जगह अगर क्वार्टरली होता, तो यहाँ पर चूँकि हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हर क्वार्टर पे, एक क्वार्टर होता है 3 मंथ्स का, तो यहाँ n की वैल्यू हो जाती 4 इन केस कंपाउंडिंग इज डन क्वार्टरली। एक क्वार्टर होता है 3 मंथ्स का, इसलिए हर 3 मंथ्स में हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता, तब हमारा फॉर्मूला में n हो जाता 4, जो कि मैंने आपको पहले भी ऊपर बताया है। तो हमारा उस टाइम पे फॉर्मूला उस टाइम पे अमाउंट की वैल्यू हो जाती कुछ ऐसी। ऑन 4 n की वैल्यू हो जाती 4 इंटू टाइम की वैल्यू हो जाती 1।